जंगली हाथी द्वारा नष्ट किए जा रहे हैं ग्रामीणों के आशियाने। विगत जुलाई से सितंबर के मध्य 5 हाथियों के समूह द्वारा जेठहरी तहसील के ग्राम पंचायत गोबरी अंतर्गत ठेगरहा गांव निवासी सूरजकली पति बाबूलाल सिंह के घर को बनाया निशाना। जंगली हाथियों द्वारा 4 बार निरंतर हमला कर घर को नष्ट करने में घर में रखे विभिन्न तरह के अनाज सामग्री को नुकसान पहुंचाने से बेघर होने पर प्रशासन द्वारा पास के ठेगरहा विद्यालय में 5 माह पूर्व पीड़ित परिवारजनों को ठहराया। वर्तमान समय तक पर्याप्त मुआवजा राशि न मिलने से उसका ग्रामीण उसका परिवार परेशान होकर विगत दिनों अनूपपुर कलेक्ट्रेट को मुआवजा राशि दिलाए जाने की मांग की। अनूपपुर जिले के ठेंगरा पंचायत के अंतर्गत आने वाले गोबरी गांव पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे हाथी द्वारा लगातार आतंक किया जा रहा है। कई ऐसे ग्रामीण अंचल के लोग हैं जिनके मकानों को तोड़-फोड़ किया गया, काफी नुकसान हुआ, काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। एक ऐसा ही परिवार मेरे साथ मौजूद है, उनके पास चलते हैं, उन्हीं से जान लेते हैं क्या कितना बड़ा नुकसान इनका हुआ है। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पार्वती है। हम लोग सोए थे 12-1 बजे रात, 2 हाथी आया, सामने आ गया, मतलब ऐसे पास है में, तो पीछे साइड से हम लोग निकल गए, सब लोग भाग गए। फिर वहाँ से ही पड़ोसी लोग को बताए, उनके यहाँ छत में चढ़े रहे, वहाँ से देख रहे थे रात में। फिर क्या हुआ कि वहाँ सुनाई दे रहा, पूरा गिरा रहा, फोड़-तोड़ करने लगा। फिर सवेरे हम लोग आए वहाँ से, तो देखे तो क्या देखें, सब तो गिरा हुआ पड़ा हुआ रहा। पूरा दाल चावल जो भी रहा, पूरा किराना ला के रखे रहे, पूरा खा गए निकाल-निकाल। पूरा धान-वान के बीज रहा, उसको भी खा गया। फिर और जो भी सामान पूरा हमारे घर के, मतलब कूलर, टीवी जोन भी रहे हुई, उसको भी छिपा दिए। और खाने को टठिया बर्तन जो भी रहा, उसको भी पूरा तोड़-फोड़ दिए। तो क्या करें सर हम? कितने लोग आप उस परिवार में रहते थे? उस परिवार में हम 8 7-8 लोग रहते हैं। इसके अलावा कोई नहीं है। घर तो टूट गया है, हाथियों ने नुकसान काफी पहुंचा दिया, तो अब परिवार की जो जीविका है, खर्चे कैसे चलाते हैं? खर्चे हो गए, मजदूरी करते हैं, पति लोग चले गए हैं काम में, हम लोग हो गए खेती-बाड़ी में रह जाते हैं। फिर क्या हुआ कोई और क्या बताएँ सर? चलिए, जी आपने बताया कि काफ़ी दिक्कतें तो हो रही हैं, हाँ जी। लेकिन 8-10 लोगों का परिवार है, जी सर। तो इस यहाँ पे पंचायत है, इस पंचायत में जो सरपंच हैं यहाँ के और यहाँ के आला अधिकारी हैं, इतना बड़ा नुकसान आपका हुआ, तो क्या यहाँ पे कोई पहुँचने की कोशिश की है? वो सरपंच आया और वो क्या कहते हैं, अरे जंगल विभाग वाले, तो 50 किलो चावल दिलाए और यही वाले रूम दिलाए हैं। हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं मिला है। अब आगे क्या मुआवजे वगैरह कोई ऐसी कुछ बातचीत नहीं आया है अभी मुआवजा वगैरह, यही से तो हम यहीं रह रहे हैं। तो आपने इसकी कंप्लेंट भी कलेक्टर अनूपपुर को भी किए हुए थे, तो किए क्या हैं। उसमें क्या कुछ आश्वासन मिला? अभी कुछ नहीं मिला है, अभी चल रहे हो गए, दौड़-धूप कर रहे हैं। तो ये जो 50 किलो आप चावल की बात कर रहे हैं, तो ये हर महीने आपको दिया जा रहा है कि एक बार ही दिया गया है? नहीं, एक ही बार शुरू में दिए हैं, 5 महीना पहले, इसके अलावा नहीं मिला है। और जंगल विभाग वाला 2-4 दिन पहले आया, वो दे के गए हैं 5 किलो चावल, दाल दिए हैं और एक 50 किलो चावल दिए हैं, एक ठो पन्नी दी के गए हैं, बस। इसके तो आप अलावा कुछ नहीं मिला है। तो आप लोग जब यहाँ से उतनी काफ़ी दूर है यहाँ पे जहाँ पे आपका खेत बना हुआ है, जी, मकान बना के रह रहे हैं आप, जी, वहाँ पे 8 7-8 घर और हैं, जी। उनके भी नुकसान हुए हैं। हाँ, तो पूरा हो इस तरह से इतने जंगली जानवरों के बीच इतना बड़ा दहशत है और कैसे आप लोग वहाँ गुज़ारा कर रहे हैं? गए सर, पनी मज़दूरी कर रहे हैं, चल रहे हैं उसी में। अब क्या करें हम लोग? कोई सहारा ही नहीं है। तो आपकी सुरक्षाओं को लेकर के फॉरेस्ट विभाग ने कुछ कदम उठाए? फारिश घाट हो गए, वही वाले चावल दिए हैं अभी 2-4 दिन पहले, इसके अलावा कुछ नहीं दिए हैं। मुआवजे को लेकर के फॉरेस्ट विभाग या यही आला अधिकारी द्वारा कोई ऐसी बात आई सामने? हाँ, यही बोल रहे हैं कि 2-4 दिन में पैसा आएगा घर के बारे में, तो बनेगा। यही बोल रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये पीड़ित महिला है जिसका घर 5 महीने पहले हाथियों द्वारा तोड़ दिया गया था और लगातार यहाँ पे हाथियों का जो झुंड है 5 से 7 हाथी लगातार यहाँ पे विचरण कर रहे हैं और काफ़ी लोगों के मकानों को तोड़-फोड़ किया, काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। लेकिन ये परिवार काफ़ी परेशान है कि परिवार में 8-10 लोग हैं और जीविका का कोई साधन नहीं, खेती था, खेती जो सहारा था वो भी लगभग अभी कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा वहाँ पे।
लेकिन परिवार को प्रशासन द्वारा 50 किलो जो चावल दिया गया तो उसी से इनका गुजारा चल रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन इन गरीब लोगों को किस तरह से आश्वासन दे रहा है, क्या मदद कर रहा है, क्या मुआवजा इनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सोचने वाली बात है क्योंकि ये लगातार 5 महीने हो चुके हैं। इन 5 महीने में इनको अभी तक शासन द्वारा प्रशासन द्वारा कोई आश्वासन नहीं मिला कि आपको मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन जब भी इन्होंने कलेक्टर महोदय के पास कंप्लेंट डाली, कंप्लेंट डालने के बाद तब कहीं जाकर फॉरेस्ट विभाग इनके घर आता है और 5 किलो बताते हैं कि दाल वगैरह दे करके जाता है। तो क्या प्रशासन या फॉरेस्ट विभाग को इसके पहले इनके कान तक ये जो तक नहीं हिले कि इनकी मदद की जाती? जब मीडिया में ये बात सामने आई तो प्रशासन और फॉरेस्ट विभाग जागने का प्रयास किया, लेकिन अब देखना ये होगा कि प्रशासन इनकी मदद करता है या नहीं करता, या फिर सिर्फ कागजों पे लिखा पड़ी रह जाएगी और इनको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आने वाला समय बताएगा। अनोखपुर से TNI 24 के लिए लतीफ अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट। आपके घर में तोड़-फोड़ हाथी के द्वारा किया गया है। जी। यहाँ पे जब घटना घटी, घटने के बाद प्रशासन यहाँ पे आया, तो क्या आपको मदद मिली? मुझे प्रशासन से कुछ नहीं मिला, हमको सरपंच की तरफ से मिला है 50 किलो चावल और रहने के लिए स्कूल में घर, वो भी एक कमरा का जो अतिरिक्त कक्ष था। मुआवजे वगैरह की कोई व्यवस्था वगैरह हुई? मुआवजा अभी तक हमको 1 रुपया नहीं मिला है। फॉरेस्ट विभाग की तरफ कोई विभाग अधिकारी आए यहाँ पे देख रेख करने के लिए? देख रेख करने के लिए नहीं है, लेकिन 2 दिन पहले अभी 50 किलो चावल, 5 किलो दाल और 1 पन्नी, वो बोले जाते कृपाल, अच्छा, वो दिए हैं। तो इतनी बड़ी घटना को लेकर के आपने अपने सरपंच से कुछ बात तो किए होंगे? चल वो तो उनको जानकारी वो 2-3 बार आके देख चुके हैं, वो तो गांव के ही हैं। तो क्या कहना, सरपंच का क्या कहना है? वही सर आवेदन कर रहे हैं। अच्छा, तो आश्वासन मिल रहा कहीं से आपको? आश्वासन तो अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन ये है कि अभी कुछ दिन पहले अभी धीरे जो भी हैं वो आना जान साफ लोग आ गए। हाँ, उसी प्रकार आते जाते कुछ राहत अभी समझ में आ रहा है कि कुछ मिलने वाला है, अभी कोई गारंटी नहीं है, या फिर भी कोई उस पैसों से मदद नहीं मिल पाया। इस मकान में कितने लोग रहते हो? इसमें बताएं सर जी कि हम 2 भाई, जिनकी उनकी पत्नी, मेरी पत्नी, उनके भी 1 बच्चा, मेरा भी 1 बच्चा और माता पिता। अच्छा, तो जब ये घटना घटी उस समय आप लोग यहाँ थे? जी सर। कौन सा पंचायत है ये? ये गोबरी पंचायत है। अच्छा, गांव कौन सा लगेगा? ये छंगराहा है। ये जो घटना घटी थी हाथी वाली मामले को लेकर के, क्या जानते हैं आप? अब मैं यह जानी थे सर कि हमें 4 ठे हाथी भिड़े रही नहीं। अच्छा। अब एक हाथी रहा पेड़ के नीचे। हाँ। और हम लोग रहें, अब वहाँ रहें, अब हाथी तो नहीं मारे मराता है भाई। तो हाथी 4 ठे हाथी आ रहे हैं, बिल्कुल खुद मता दिया यहाँ। जन दाना वाना रहा था उनको खाई न है, और बीज थरहा धारे रही ना हमें बोरी में बोवे का जबाई थरहा नीता, तो वही तो उनका करें कि यदि खेत में लेके तो धर के खाए रहा, लुकाए खाए, यह मेरे के खाए रही ना साहब। अब का बताइए। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ, यहाँ ही रहते। वहाँ दे वो खपरा दिखा रहा है। कितने घर हैं यहाँ पे? यहाँ पे करीब 4, 5, 6 घर हैं। अय्या घर लगाए 7वां घर है। 7 लोग परिवार यहाँ रहते हैं। तो ये जब घटना घटी थी यहाँ पे वन विभाग की तरफ से कोई अधिकारी वगैरह आए यहाँ पे आप लोगों की सुरक्षा को लेकर के, कोई बातचीत हुई हो? वन अधिकारी लोग तो अभी यहाँ नहीं आए ना। वहाँ से जब ये घटना घटे है ना तो नहीं आया, बाद में फिर पटवारी आया था। अच्छा। हाँ, सरपंच पटवारी इन दोनों आए हैं, तो फिर यहाँ पूरा लिखे पढ़े हैं, और थरहा रहा कचरे रही हमें तो इन्हीं लिखी न हमें सब लिख के ले गए रही न। अब ले गए हैं, तब जब करके भेजें और न भेजें, अभी आज तक नहीं आया। यहाँ पे किसका नुकसान हुआ है? नुकसान ऐसा घर के नुकसान का या तो इसी घर भर भाई है। और या कह के जो थरहा थरे रहे हैं धान के, वो थरहा का कचरे हैं, खाए हैं, उसे वो दिया घर में गई न हमें, तो वो घर का तो धक्या ही है, ओखरो कब जाता हूँ। ये सिटकिली जो है ना बिल्कुल ये टेढ़ा हो गया, पर टोर नहीं सकी ना, टोर नहीं सकी न। वहाँ से फिर भीतिक मारे हैं थपेड़ा अपन जान, भीतियों नहीं दड़की। अब यहाँ 14-15 इंच के भीति दीवार कहाँ से दड़क पावे। तब फिर पीछे होके
निकले हैं तो फिर वहाँ से जाके दो ठीक एक ठीक घर का ऐसे मड़ैया बनाए रही से तो ओहमा घुसरी हमें तो ओहमा कुछ नहीं पाइन वो पीठ में लाद के कल थाई दी।